जय हिंद। मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लासेस विथ राजेंद्र सर पे। जो ये सीरीज चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, उसी को हम लगातार करेंगे। और याद रखिएगा, आपकी मेहनत जितनी अच्छी होगी, आपकी मेहनत जितनी बड़ी होगी, परिणाम उतना ही बड़ा होने वाला है। तो इसी को सोच करके हम अपना 100% तैयारी पर देंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में ये ना सोचना पड़े कि हमसे ये नहीं पढ़ा गया है और परिणाम भी बहुत अच्छा हो। इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। बहुत बड़ा कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और बहुत गमगीन था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। तो इसी के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण क्या थे। तो हमारे भारत में ब्रिटेन से कुछ कानून लाए जा रहे थे, जिसका नाम था एक काला कानून नाम से एक कानून बनाने जा रहे थे, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। ये कानून ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसको सूचना दिए, बिना उस पर कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था और नजरबंद कर दिया जाता था। अब इसी कानून के विरोध में भारत के कुछ क्रांतिकारी नेता इसका बहुत बढ़ चढ़ के विरोध करते हैं। और इसी विरोध के दौरान पंजाब के एक लोकप्रिय नेता, जिसका नाम सैफुद्दीन किचलू था, और एक इनके साथ थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों व्यक्तियों को, इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नजरबंद कर लिया जाता है। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा में उस गिरफ्तारी का विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया। उसी दौरान एक ब्रिटेन का सिपाही जनरल डायर नाम का व्यक्ति उस सभा में आता है, समझाता है कि आप लोग विरोध ना करिए। लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों ने विरोध को बहुत बड़ा कर रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। उसी दौरान ये सिपाही जो था, ये ब्रिटेन के और सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। जब गोली चलाने का आदेश दे देता है तो वहां पर बहुत सारे व्यक्ति मारे जाते हैं, बहुत बड़ा खून खराबा होता है। यही कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड के होने का। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो पेपर में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको सिंपल याद रखना है भाई, डेट भी बहुत जरूरी है। 13 अप्रैल डेट बहुत जरूरी है। कभी कभी ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे देता है 1919 से, तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको सिंपल आंसर करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर नाम के व्यक्ति ने दिया था। और इसी दिन याद रखिएगा 13 अप्रैल को ही बैसाखी का पर्व था। अब बैसाखी पंजाबियों का बहुत ही अच्छा पर्व होता है। अब सोचिए, उसी पर्व पे इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा नरसंहार हुआ। याद रखिएगा, एक व्यक्ति था जो भारतीय था, लेकिन जनरल डायर का या फिर ब्रिटेन का साथ दिया था, जिसका नाम था हंसराज। याद रखिएगा। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने सर की उपाधि, अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, इसी के शोक में कि इतना बड़ा भारत में नरसंहार।
हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई उपाधि। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही सरोजिनी नायडू जी, किसने? सरोजिनी नायडू जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। मतलब दो लोगों ने अपनी उपाधि त्यागी, एक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और एक सरोजिनी नायडू जी ने। याद रखिएगा कि इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का या फिर एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लेंगे। क्या नाम था? तो उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग नाम था। इसका काम था कि जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करना और ब्रिटेन के सिपाहियों या फिर ब्रिटेन के अधिकारियों के प्रति इसकी समीक्षा रखना। लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन का सत्ता है, वहां कुछ होने वाला नहीं था। और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड नरसंहार में एक व्यक्ति की जान बची थी और उसने प्रण किया था कि हमें जनरल डायर जैसे शैतान को, जनरल डायर जैसे हैवान को हमें मारना है और अपनी इस धरती मां के ऊपर होने वाले इस अत्याचार का बदला लेना है। इसी क्रम में 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारी ने ब्रिटेन के लंदन में जाकर के जनरल डायर जैसे हैवान को, जनरल डायर जैसे शैतान को अपनी गोली का निशाना बनाता है और उसे मृत्यु की घाट सुला देता है। तो सलाम है ऐसे क्रांतिकारियों को जिसने भारत माता की आजादी के लिए अपने जान की परवाह न करते हुए, अपने धरती मां की रक्षा की है। और उनको मारने के बाद ऊधम सिंह ने और अपने कनपटी पर बंदूक लगाया और अपने आप को भी शहीद कर दिया। इनके लिए हम एक लाइन कहेंगे कि भारत मां की कसम खाकर आपने डायर को लंदन में जाकर दफनाया। आपने अपनी कुर्बानी देकर भारत मां की मिट्टी का कर्ज चुकाया, भारत मां की मिट्टी का कर्ज चुकाया। इसी के साथ यह टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त होता है। उसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन पेपर में बहुत ज्यादा घूमता है, तो क्यों ना हम अच्छे से समझें इसको। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि असहयोग आंदोलन हुआ कब था। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ रहा है। कब हुआ रहा है? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ रहा है। ठीक, सबसे पहले जानेंगे कि कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ। क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। असहयोग आंदोलन को कलकत्ता अधिवेशन में ही मान्यता मिली या फिर पारित किया गया। ठीक है, और याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे मुख्य रूप से वो महात्मा गांधी जी कर रहे थे। इसमें जो क्या हुआ कि विद्यार्थी लोग शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किए और वकील लोग न्यायालय का बहिष्कार किए। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसी असहयोग आंदोलन में अपने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। किसकी उपाधि त्याग दी? तो महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी कि हमें नहीं चाहिए ऐसी उपाधि। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बहुत बड़ी घटना हुई। कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है जो गोरखपुर में एक जगह का नाम, जिसका नाम था चौरा चौरी, वहां पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ। क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को
आंदोलनकारी भीड़ ने 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। बहुत बड़ी घटना थी। इसी दौरान जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया या फिर रोक दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि 22 जवानों को जिंदा जला दिया गया। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया था, तो आपको बताना है कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के दौरान ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इतना इंपॉर्टेंट है यहां से, तो इतना ही देखेंगे, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी से सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एनसी केलकर द्वारा की गई थी। मुख्य रूप से तो पेपर में यही दे दिया जाता है, मोतीलाल नेहरू जी को या फिर चित्तरंजन दास जी को ही दे दिया जाता है। तो इन लोगों ने मिल करके किया था इसकी स्थापना। कहां हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। स्थान भी याद रखिएगा भाई, पूछ सकता है पेपर में कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस में रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार का गठन की मांग उठाना और मांग को न मानने पर कार्यवाही में बाधा डालना। ठीक है, और स्वराज पार्टी कमजोर कब पड़ी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी बिल्कुल कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, आज 3-4 टॉपिक पढ़े हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़े हम लोग, नंबर 2 असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी, और आगे देखेंगे बारदौली सत्याग्रह। क्या देखेंगे, बारदौली सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुई थी, सबसे पहले तो यही याद रखेंगे कि बारदौली सत्याग्रह जो थी, ये भाई आ की मात्रा है। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुई थी। नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने भी किया था। तो क्यों हुई थी बारदौली सत्याग्रह, थोड़ा सा जानेंगे। तो सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में, मतलब पहले जो कर था उससे 30% की सरकार ने वृद्धि की। उसी में गुजरात के किसानों के द्वारा एक सत्याग्रह चलाया गया जिसका नाम था बारदौली सत्याग्रह, और उसकी नेतृत्व, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। और इसी आंदोलन से प्रभावित होकर बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। बहुत बार पूछा गया है कि सरदार की उपाधि किसने दिया, तो आपको बताना है कि बारदौली की महिलाओं ने दी। शायद आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप के लिए ये हेल्पफुल है तो अपने स्टडी ग्रुप या फिर कहीं स्टडी ग्रुप या फिर अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।